Thank you, please. And honorable member may kindly note that we should not speak against the court's verdict. Against the court's verdict. Yes, ma'am. धन्यवाद सभापति जी, आपने चुनाव सुधार की इस बेहद अहम चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे जीवंत लोकतंत्र भी है और सही मायनों में कहा जाए तो लोकतंत्र की जननी है और इस लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। जनादेश तय होता है नागरिकों के वोट के अधिकार से और उस दृष्टि से हमारी मतदाता सूची का शुद्धिकरण बेहद जरूरी कार्य है। यानी पात्र व्यक्ति के पास वोट का अधिकार हो और जो अपात्र हैं वो पात्र नागरिकों के अधिकार पे डाका ना डाल सके, इसलिए देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। इस चुनावी सुधार की चर्चा के केंद्र में एक तरीके से ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है और देश में लंबे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो ऐसा लगा सभापति जी मानो देश में कोई राजनीतिक भूचाल आ गया हो। मेरे विपक्ष के बहुत सारे साथी संविधान को खतरे में बताकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से भी इनके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है। सभापति जी, इसी बीच बिहार राज्य के चुनाव भी आ गए, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और हमारे महागठबंधन में शामिल कई दल, कांग्रेस, राजद, ये सब एक नया नारा लेकर, वोट चोरी का नारा लेकर सड़कों पे उतर आए। वोट चोरी का नारा। सर, ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपके पास हर चुनाव में एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है, इस बार आप लेकर आए वोट चोरी। हाँ, ये वोट चोरी का नारा लेकर गद्दी तो आपकी छिन गई, उसी की पीड़ा है आपको। अध्यक्ष जी, इन्होंने बिहार की जनता के मन में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एसआईआर के नाते बड़ा अत्याचार हो रहा है, वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये समझना जरूरी है। एसआईआर की एक्सरसाइज में बिहार में 65 लाख नाम काटे गए। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं तो किसी को तो चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करने के लिए जाना चाहिए। अरे 65 व्यक्ति तो पहुंचने चाहिए अध्यक्ष जी, 65 भी नहीं पहुंचे, कोई कंप्लेन नहीं हुई। अगर कोई देश का नागरिक है और उसका नाम कटेगा तो क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई कारण है? और उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तो एनडीए की प्रचंड जीत ने इनके वोट चोरी के दावे की हवा निकाल के रख दी और इनकी बिहार की जनता ने इनकी भ्रम की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। अध्यक्ष जी, आज ये प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में चलाई जा रही है और एसआईआर को लेकर आज भी तमाम किस्म के सवाल जो हमारे विपक्ष के साथी उठाते रहते हैं, जिसमें एक सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। चुनाव के पहले क्यों हो रहा है, एसआईआर तो बड़ी जल्दबाजी में हो रहा है, ऐसी तमाम बातें मैं सुनती हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसे तमाम राज्य हैं जिन 12 राज्यों में हो रहा है, कुछ राज्यों में अभी भी चुनाव होने में 5 से 6 महीने का समय है और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 साल या उससे अधिक का समय है। तो ये जो टाइमिंग और जल्दबाजी को लेकर इनका दावा है, इसमें कोई दम नहीं है। और आज देश के अंदर अध्यक्ष जी घुसपैठिए की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में। और इन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, वोटर कार्ड भी बनवा लिया है और चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका नाम हम मतदाता सूची से काट देंगे,
तो हमारे कुछ विपक्षी दल के साथियों का मन द्रवित हो जाता है। अध्यक्ष जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया चलाई गई है वो ऐसे ही अवैध मतदाताओं की पहचान के लिए चलाई गई है। और घुसपैठ की जो समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, ये देश की बहुत पुरानी समस्या है। 1996 में जब देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, तत्कालीन गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता जी थे जो एक वामपंथी नेता थे। उस दौर में यानी आज से 3 दशक पहले उन्होंने कहा था कि देश में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। और अगर आज से 3 दशक पहले ये संख्या इतनी बड़ी थी तो आज के समय में इतने वर्षों बाद देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, इसकी कल्पना पक्ष और विपक्ष हम दोनों कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे स्मरण है कि घुसपैठियों की समस्या को लेकर आज जो हमारे कई दल महागठबंधन में शामिल हैं, उनके भी कई नेताओं ने, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी और राजद के प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने नेता के इस सदन के सदस्य रहते हुए घुसपैठियों की समस्या को इस सदन में उठाने का काम किया था। ये दुख की बात भी है और ये दुर्भाग्य भी है कि इतने वर्षों में इस देश के अंदर घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश की सीमा से बाहर करने का या उनका नाम मतदाता सूची से हटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन घुसपैठियों की पहचान नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या इन्हें मतदान का अधिकार देना चाहिए? सवाल ये है कि क्या देश के संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कोई हक है? सवाल ये है कि क्या भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर या किसी न किसी दल के वोटर बनकर बैठे हुए हैं? अध्यक्ष जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने देखा कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की संख्या में, प्लीज बोलने दीजिए सर, अभी तो शुरू किया है सर, अभी बोलने दीजिए, अभी कुछ समय चाहिए मुझे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की संख्या में तादाद में लोग बैठे हुए हैं सर, सीमा पार करके जाना चाहते हैं। हमने टीवी पर, मीडिया पर उनके इंटरव्यू सुने, उनके कथन सुने हैं। वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो कैसे आए, कब आए, कितने दिन से भारत के अंदर रह रहे हैं और यहाँ तक कि कितनी बार उन्होंने भारत के चुनाव में मतदान किया है। ये गंभीर मसला है। अध्यक्ष जी, सवाल ये नहीं है कि घुसपैठियों को निकालने का किसका कितना दायित्व है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि घुसपैठिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप घुसपैठियों के साथ हैं क्या? आप घुसपैठियों के साथ हैं क्या? आप घुसपैठियों के साथ हैं क्या? बताइए, आप साथ हैं क्या? मैम काइंडली एड्रेस द चेयर। अध्यक्ष जी, देश के किसी भी कोने में अभी निकल के आ रहे हैं, अपने भारत बांग्लादेश की सीमा पर नहीं देखा, मैंने देखा है टीवी पर, बहुत सारे लोगों ने देखना, आपने भी देखा होगा। अध्यक्ष जी, किसी भी कोने में देश के अगर कोई अवैध मतदाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए और कोई भी वैध मतदाता रहना नहीं चाहिए। यही एसआईआर का काम। थैंक यू मैडम। अध्यक्ष जी, आज थैंक यू मैडम, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने एक रवैया बना लिया है, न खाता न वही जो हम कहें वही सही। यानी सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, कोई निष्पक्ष नहीं बचा क्योंकि उस तरफ के साथी इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब इनके निशाने पर है क्योंकि समस्या दरअसल ये है कि हमारे इन साथियों को लगातार मिल रही चुनावी हार जो देश के चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव में मिल रही है, उसने इनके अंदर बहुत हताशा और निराशा पैदा कर दी है और ये समझ चुके हैं कि एनडीए से राजनीतिक रूप से पार पाना संभव नहीं है, इसलिए हर चुनाव में एक नया भ्रमजाल बुनने का ये काम करते हैं। मैम प्लीज कंक्लूड इन 1 मिनट। प्लीज कंक्लूड इन 1 मिनट। 3-4 मिनट और। 1 मिनट में कंक्लूड। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जो इतने वोट चोरी के आरोप लगा रही है वो देश की जनता को ये नहीं बताएगी कि कितने उनके दौर में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद उनकी पार्टी पे शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं। उस समय पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का कोई सवाल नहीं था जो आज खड़ा हो रहा है जब एनडीए की सरकार है।
कांग्रेस पार्टी देश की जनता को ये नहीं बताएगी माननीय टीएन सेशन साहब के जाने से। सुश्री वर्षा अरे गायकवाड़, अध्यक्ष जी, अभी मैं बोल रही हूँ। अध्यक्ष जी अभी बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी 8 seconds. Please conclude in 30 seconds, Last please, विषय मुझे because I have करने given you so many extensions. अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ये नहीं बताएगी कि टीएन सेशन साहब के आने से पहले इस देश की जनता को ये नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन की चिड़िया का नाम। अपनी हार के असली कारणों को छिपाने के लिए ये सारे दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इनकी असली समस्या है जनता से दूरी। लेकिन कारण बताते हैं ये ईवीएम को। मैंने कुछ वक्ताओं को सुना, वो कह रहे थे यूएस, जर्मनी, कहां के। मैडम, थैंक यू सो सर मच। सर अभी सर लास्ट मुद्दा है सर, बोलने दीजिए। आपने मुझे सर अभी तो चल सर लास्ट मुद्दा है। संवेदनशील, ठीक है, सर। महत्वपूर्ण और देश से भविष्य से जुड़ी हुई चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। Just one मैं second. आपका Madam, please conclude. Please conclude. No, Please. sir, give me We 2 have given you minutes. so much. Sir, 4 बार आपने उधर अलाउ किया है। Let me speak. I'm concluding. Give me 2 minutes. I'll conclude. I have given you so many extensions, Sir, madam. I have Please, to conclude. please Sir, this is a conclude. serious Please issue. conclude now. This Please. is not something that One can be second. debated in 2 minutes, sir. Sir, हम अपने बैठ जाइए। सर, ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। सर, ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। मैडम को बोलने दीजिए। मैडम को बोलने दीजिए। यस, अध्यक्ष महोदय, लास्ट पॉइंट मैम, हमारे प्लीज। विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर को वापस ले आइए, और तमाम पश्चिमी देशों के उदाहरण दे रहे थे। अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और ईवीएम को लाना एक बहुत बड़ा कदम था चुनावी सुधार की दिशा में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। और इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था तो कितनी चुनावी हिंसा होती थी, कितने लोगों की जानें जाती थी और कितने बूथ कैप्चर होते थे। क्या हम उस पुरानी व्यवस्था पर इस देश को वापस लाना चाहते हैं? यस मैम, वर्षा गायकवाड़ मैम। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वक्त दिया जाए जो मैंने शुरू किया था, लेकिन